मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों देखें, टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट 3 का पहला भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। नींव डालना। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है। तो नींव डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना। बिल्कुल सही है, बी नंबर। देखें, कार्य का शुभारंभ करना। नींव डालना का मतलब कार्य का शुभारंभ करना। हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु की यह पुस्तक जो है, पंक्ति जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो यह कालचक्र से ली गई है। किससे? कालचक्र में यह लिखा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगला क्वेश्चन देखें, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम हो जाएगा। तो स्वागतम यण संधि में है। उ प्लस आ, उ प्लस आ मिल गया तो यण स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। मोहन घर जा रहा है, वाक्य में काल है। कैसा काल है? तो मोहन घर जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी पूरा नहीं हुआ है, रास्ते में है बेचारा, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है, पूरा नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आइए देखते हैं। देखें, मधुशाला। मधुशाला 1935 में, मधुशाला 1935 में। एकांत संगीत, एकांत संगीत उसके बाद है, तो एकांत संगीत है 1939 में, 39। फिर सतरंगिनी किताब है, सतरंगिनी कब आई भैया? 1945 में, सतरंगिनी 1945 में। और मिलन यामिनी, मिलन यामिनी आई 1950 में। तो ध्यान रखिएगा, पहले मधुशाला, फिर एकांत संगीत, एकांत संगीत, फिर सतरंगिनी और फिर मिलन यामिनी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, यह सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा भैया? सी नंबर। मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो किस संपादक से है? प्रताप नारायण मिश्र से। अगला क्वेश्चन देखें, तो 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इन पंक्तियों का संबंध अर्थात किससे है? प्रताप नारायण मिश्र जी से। अगला, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो बहुत ही प्रसिद्ध रूप से है, कौन है? ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। गारसा दतासी का है इस्तार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, ध्यान दीजिएगा। और यह किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का। अगला क्वेश्चन है भैया, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बहुत ही सुंदर है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भैया? गोस्वामी तुलसीदास को। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विजय सेन सूरी सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी जो हैं, उनकी रचना है रेवंत गिरिरास। बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा।
नरपति नाल, नरपति नाल ने क्या लिखा? बीसल देव रासो। सालभद्र सूरी, तो भरत ने साल ओढ़ा, ध्यान रखिएगा, भरत ने साल रखा या साल ओढ़ा, भरतेश्वर बहुबली रास। आसगु, चंदन वाला रास, न चंदन को आशा थी। तो ध्यान रखिएगा, यह बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, नरपति नाल, बीसल देवरासो, है ना, 20 नर थे। और सालभद्र सूरी, भारतेश्वर बहुबली रास, है ना, चाहे साल भर कहिए और चाहे भरत ने साल ओढ़ा। फिर आसगु चंदनवाला रास न। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 11 और 12 में देखना है। संशय, तो संशय कौन सही है? ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा संशय सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। संशय, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले दंत स, संशय, ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इस ढंग से संशय लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृश्य, 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 दृश्य कैसे लिखा जाएगा? तो दृश्य बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसका है? तो हिंदी शब्द सागर जो है वो संपादित ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का है। किसका है? श्याम सुंदर दास जी का संपादित ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ध्यान दीजिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी। और मिला तेज से तेज जो जीवनी है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी माँ के जीवनी के रूप में लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवनी के रूप में लिखा है। अगला क्वेश्चन, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, सी नंबर हमारा हो जाएगा। राजा मुंज को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, वैसे 1930 के बाद ही पूरी रचनाएं इनकी हैं। तो 30 निहार 32 है रश्मि, 1930 में निहार, 30 निहार 32 है रश्मि, 32 में रश्मि। अब 35 नीरजा लागे है प्यारा, 35 में नीरजा, 36 सांध्य, 36 में सांध्य गीत। तो कौन सही हो गया भैया? ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम, घटते क्रम कहा है, तो 36 में सांध्य गीत, फिर 30 निहार 32 है रश्मि, 35 नीरजा, फिर 35 में नीरजा, फिर 32 है रश्मि, फिर 30 में निहार। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग अगर चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गीत में भी पूरी रचनाएं हम प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे अच्छे गीतों में सबकी रचनाएं प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? देखें, क्वेश्चन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? तो बलराज माधोक,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज माधोक हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सदल मिश्र द्वारा रचित लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सदल मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? नासकेतोपाख्यान, कई बार मिल चुका। नासकेतोपाख्यान, आधा गांव, इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव, ध्यान दीजिएगा, उपन्यास विधा की श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला। अगला क्वेश्चन, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ है, वर्ष है? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, कब आरंभ किया गया था? 1868 ईस्वी में, 1868 में। अगला क्वेश्चन भैया, जहां पहला वाक्य उपमेय, जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, पहला उपमेय दूसरा उपमान और उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? जैसे पंगी प्रेम नंदलाल के, पंगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत जोग, मधुपराज पद पाए के, भीख के मांगत लोग। कौन सा अलंकार है? तो दृष्टांत अलंकार है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ बताना है तो रस सिद्धांत जो है भैया वो डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह कुमार गिहे, जह नै को सयानप बाक नहीं, तह साच चले तेजियापन पो, जिजे के कपटी जे निशाक नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो हैं वो ध्यान रखिएगा सवैया में लिखी गई हैं। किसमें? अति सुधो स्नेह कुमार गे जा न कुशयन पुबाक नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से उनसे संबंध रचनाओं के साथ है। देखें, पहला एक में काव्य भाषाएं हैं। काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के, तो पहले में काव्य भाषाएं हैं और दूसरे में रचनाएं हैं। तो किससे संबंधित हैं भैया ये देखना है। तो देखें, पहला का अवहट्ट, अवहट्ट शब्द दिया गया तो अवहट्ट जो है वह कीर्तिलता में है। किसमें? अवहट्ट कीर्तिलता में। तीसरा, अवहट्ट भाषा किसमें है? कीर्तिलता में। ब्रज भाषा किसमें है? तो भंवर गीत में ब्रज भाषा है। किसमें? भंवर गीत में। उसके बाद फिर अवधि भाषा, तो अवधि किसमें है? मधुमालती में। मधु मंझन की जो मधुमालती है उसमें अवधि भाषा है। और खड़ी बोली है, प्रिय प्रवास का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अवहट्ट कीर्तिलता, ब्रज भाषा भंवर गीत, अवधि मधुमालती और खड़ी बोली जो है प्रिय प्रवास में है। प्रबंध चिंतामणि दिया गया, तो यह भी प्रबंध चिंतामणि भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली मिक्स करके है। अगला देखें, नमो भगवंतम वासुदेवम
उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति नमो भगवंतम वासुदेवम। इसका शुद्ध रूप कौन होगा? देखें तो नमो भगवते वासुदेवाय, तो कौन सा हो जाए? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत की जाती है? साहित्य देवता जो इनकी किताब है वो किस विधा में आती है? तो वह निबंध, भावनात्मक निबंध है भैया। साहित्य देवता जो है वो भावात्मक निबंध है, ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, वह स्नान करके जाती है, सही अनुवाद क्या होगा? तो वह के लिए स्त्री जाति है, इसलिए सा हो जाएगा। सा स्नानम कृत्वा गच्छति, एक वचन, सा स्नानम कृत्वा गच्छति, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मिलान करना है। पित्रा, पित्रा शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति हो जाएगा, पित्रा। आत्मनि, आत्मनि जो है भैया वह सप्तमी है, आत्मनि सप्तमी विभक्ति। उसके बाद हरे, हरे कौन है? ध्यान दीजिएगा, हरे चतुर्थी विभक्ति है। हरे हरिणाम, ओ हरे हरिभ्याम हरिभ्यः। उसके बाद बिभ्रतानाम षष्ठी, बिभ्रतानाम सप्तमी, सॉरी बिभ्रतानाम षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो कौन सा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पित्रा तृतीया, आत्मनि सप्तमी, हरे चतुर्थी, बिभ्रताम षष्ठी। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समझि मनई मन रहिए। केशव कहीं न जाई का कहिए, के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार महात्मा तुलसीदास हैं। केशव, ये मत दिमाग में बैठा लेना कि केशव लिखा है तो केशवदास है, तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनना है। तो देखें क्या कहा गया, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। मुसलमान तो थे लेकिन विदेशी नहीं, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी भाषा रचनाएं की, बिल्कुल सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म जो है उसको देखना है। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, गलत है। इन दिनों रघुवीर सहाय, यह भी गलत है। सहचर है समय, रामदरस मिश्र, बिल्कुल सही है। सहचर है समय किसका है? रामदरस मिश्र का है। सोना माटी कुंवर नारायण का, यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? बिल्कुल सरल है, कई बार आ चुका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? भैया डी नंबर हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास चतुर्वेदी ने के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन है? रेखा चित्र
सेतुबंध, उपयुक्त दोनों, स्मारिका, तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र भी लिखा, सेतुबंध भी लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, सभी को मालूम है। बुरी तरह पराजित होना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छूट जाना, छक्के छूटना। बुरी तरह पराजित होना, छक्के छूटना। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। कब हुआ था? 1943। दूसरा तार सप्तक 1908 साल बाद 1951। तीसरा 1959, फिर 8 साल बाद, फिर 20 साल बाद चौथा 1979, 20 साल बाद। तो तार सप्तक हो गया, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, डी नंबर, दंडी की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है पद लालित्य के लिए। बेपथ कैसा अनुभाव है? बेपथ जो है वो सात्विक अनुभाव है। कैसा है? सात्विक अनुभाव। बेपथु, यह भी पूछा जा चुका है पीजीटी में। बेपथ कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभाव है। कुरुक्षेत्र कविता का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है। कुरुक्षेत्र किसकी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की, और इसका मुख्य रस है वीर रस है। रामधारी की रेणुका 35, हुनका 39, रसवंती द्वंद्व गीत 40 में आयो। तो पूरी कविताएं आपको गीत में प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप लोग पढ़ते जाइए बस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा भैया, उजाला तद्भव शब्द है। क्या है? उजाला जो है ए नंबर जो है उजाला तद्भव शब्द है। आश्चर्य, अच्छ, अश्रु, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान दीजिए, इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, ये गलत है। धार्मिक भावनाओं की कोई बात ही नहीं है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखें, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप होगा। तो लंग लकार जो होता है अहसत, क्या हो जाएगा भैया? अहसतम, अहसतम हो जाएगा। अर्थात बी नंबर, द्विवचन में ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष कहा गया है तो अहसतम हो जाएगा। पीयूषो कहूँ सदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन विरहे जरिमुई, तेह कधुआ हम लाग। उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त में सीधा सीधा भैया दिखाई दे रहा कि दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो किस आयोग की स्थापना की? ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग। वैज्ञानिक पहला ए नंबर सही हो जाएगा, 46 का ए 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की 1961 में। अगला क्वेश्चन, भवभूत की रचना है। तो भवभूत की कौन सी रचना है? उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। ए नंबर सही हो जाएगा, कई बार पढ़ चुके हम लोग। उत्तर रामचरितम धर्म बुद्धि में समास है,
धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहले विशेष से होता है, उसके बाद विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? तो कौन कवि हैं? ध्यान दीजिए भैया, वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी, ध्यान दीजिए, अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिसेते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम यस्ति। शुद्ध रूप क्या होगा? तो काष्ठपीठम हो जाएगा। काष्ठपीठम बी नंबर सही हो जाएगा। काष्ठपीठे नहीं, काष्ठपीठम। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंग आ सकता है? अनुस्वार के स्थान पर अंग आ सकता है तो दिनांक में। किसमें? ए नंबर। दिनांक ऐसे भी लिखा जाता है, दिनांक को। ध्यान रखिएगा, दिनांक ऐसे, दिनांक को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो रश्मिरथी महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी में ही कर्ण की वीरता का जो कहानी दी गई है, कर्ण की वीरता की रश्मिरथी में ही दी गई है। अगला क्वेश्चन, भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य में सही बहुवचन रूप है। भेड़ चर रही हैं तो क्या हो जाएगा भैया? भेड़े चर रही हैं, भेड़े चर रही हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुर प्लस ईस बिल्कुल सही है। राम प्लस ईस, राम प्लस ईस लिखा गया, राम नहीं होता, रमा प्लस ईस होता है। रमा प्लस ईस रमेश हो जाएगा। तो यही गलत है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर हमारा गलत है, बी नंबर। बाकी महा प्लस ईस बिल्कुल सही है, नाग प्लस ईस बिल्कुल सही है, नागेश। अगला, हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा। हरित्रातः तो क्या हो जाएगा समास पद का विग्रह? हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः समास का विग्रह हो जाएगा हरित्रातः का। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदऊ हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। चरण को ही कमल मान लिया गया, चरण कमल बंदऊ हरि राय। सधुकड़ी भाषा से आशय है। सधुकड़ी भाषा से क्या आशय है? देखें, सधुकड़ी भाषा सी नंबर सही हो जाएगा। जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों और शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुकड़ी भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। बहुब्रीहि है, चौराहा में द्विगु है, त्रिभुज में द्विगु है, सप्ताह में द्विगु है। चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता था, अर्थात ब्रह्मा जी हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा भैया, सौदामिनी का पर्यायवाची क्षण प्रभा हो जाएगा, क्षण प्रभा। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? तो कितने समय में पूरी हुई? 2 वर्ष 7 माह में।
2 वर्ष 7 माह में भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो श जो हैं ऊष्म व्यंजन हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ में य, व, र, अंतस्थ में य, र, ल, व आते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अगला क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। और चकपकाहट इसको किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। 35वां शुक्ल जी ने इसको 35वां संचारी भाव चकपकाहट को कहा और छल को देव ने 34वां संचारी भाव कहा। अगला क्वेश्चन, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तद प्लस आकार। तदाकार का तद प्लस नहीं बल्कि तत् प्लस आकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तत् प्लस आकार होता है तदाकार। मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में अंग की मात्रा का सही प्रयोग है? किसमें अंग की मात्रा का सही प्रयोग है? तो ध्यान रखिएगा, चिन्हित में अंग की मात्रा का सही प्रयोग है, हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? अंत्यज का जिसका जन्म, ध्यान दीजिएगा, जिसका जन्म जो है निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में होगा तो रमा का जो है सप्तमी बहुवचन में क्या होगा भैया? रामासु होता है। सब में सु होता है, सब में रामासु होता है सप्तमी के बहुवचन में। अगला क्वेश्चन, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। किसी तरह की जिम्मेदारी अगर जिसके पास नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? आगे नाथन पीछे पगहा, है ना? आगे नाथन पीछे पगहा। अगला क्वेश्चन, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहेंगे। और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप अर्थ होगा। तो गम धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप होगा तो क्या हो जाएगा भैया? गच्छेत हो जाएगा। गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छ गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेय गच्छेम रूप चलता है। अगला क्वेश्चन, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो यह प्रगतिवाद की प्रवृत्तिगत विशेषता है लघु मानव की धारणा। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों ने इसमें लगभग 71 क्वेश्चन का अध्ययन किया। इस प्रैक्टिस सेट 3 का भाग 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।